पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा और हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी पढ़ा। क्या आपने ध्यान दिया, मैं हर एक यौगिक को एक नाम से दर्शा रही हूँ। तो क्या हमें इतने सारे नाम याद रखने की ज़रूरत है क्या? जी नहीं, कुछ नियमों से इन नामों को याद रखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन कार्बनिक यौगिक का नामकरण कौन करता है? सही सोचा आपने, आयुपैक, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आयुपैक संस्थान कुछ नियमों के द्वारा इन यौगिकों के नाम को जारी करता है। तो चलिए अब नाम देने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। एक नाम दो भाग में बांटा जाता है, पूर्वलग्न, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, और दूसरा भाग है अनुलग्न, जिसे इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। पूर्वलग्न एक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है और अनुलग्न हाइड्रोकार्बन का प्रकार दिखाता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन अल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है। पूर्वलग्न में कार्बन की संख्या कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है कि एक कार्बन परमाणु को मिथ से दिखाया जाता है और दो कार्बन परमाणु को इथ से, और 3 को प्रॉप से, 4 को ब्यूट से और इसी तरह आगे भी। दूसरा है अनुलग्न। अनुलग्न निर्भर करता है कि हमारी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला कौन से प्रकार की है। यदि हाइड्रोकार्बन एक सहसंयोजी आबंध है यानी कि एल्केन, तो अनुलग्न एन होगा। यदि हाइड्रोकार्बन द्विआबंध है यानी कि एल्कीन, तो अनुलग्न ईन होगा और त्रिआबंध के लिए आइन होगा। चलिए अब पूर्वलग्न और अनुलग्न की मदद से पहला उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, इस हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन परमाणु हैं, जिसे हम ब्यूट पूर्वलग्न से लिखेंगे, और सारे ही कार्बन एक आबंध से जुड़े हैं, तो इसका अंत हम एन से करेंगे। अब ब्यूट और एन को जोड़कर लिख दें तो यौगिक का नाम बनेगा ब्यूटेन। अब चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन परमाणु हैं, जिसे हम पेंट पूर्वलग्न से लिखेंगे, और यहाँ कार्बन में त्रिआबंध मौजूद है, तो इसका अंत हम आइन से करेंगे। तो पेंट और आइन जुड़कर बने पेंटाइन। वीडियो को रोकें और दोनों उदाहरणों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब कुछ प्रश्न करते हैं। वीडियो को रोकें और बोर्ड पर लिखे हुए यौगिकों का नाम बताएं। समय समाप्त। चलिए अब उत्तर देखते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार है। पहला यौगिक है ईथीन और दूसरा है प्रोपेन। पहला ईथीन कैसे है? ये 2 कार्बन के लिए इथ और द्विआबंध के लिए हमने एन लिखा, और दूसरे में 3 कार्बन के लिए प्रॉप और 1 आबंध के लिए एन लिखेंगे। तो इस प्रकार हमें अपने दोनों यौगिकों के नाम मिल गए। तो वीडियो को रोकें और इन्हें भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।